नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में जिसके विषय में कई सालों से बहुत सारे भ्रम देश भर में फैलाए गए हैं। जी हाँ, उसका नाम है एकलव्य। एकलव्य के बारे में कई जगह पर आप लोगों ने यह सुना होगा कि उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ, उसका अंगूठा कटवा दिया गया, ब्राह्मण जो थे वो तो दलित विरोधी थे, शूद्र विरोधी थे और कई सारी कहानियां इस तरह से जोड़कर एकलव्य को आदिवासियों का नेता बताया जाता है और उसको शूद्र जाति का बताया जाता है। लेकिन आज मैं आपको इस बात से वाकिफ करवाऊंगा कि महाभारत के अंदर असलियत में एकलव्य क्या है और उसका अंगूठा काटने के पीछे मूल वजह क्या थी। तो आइए देखिए, जो कथा है उसमें यह बताया गया है कि एकलव्य पहले द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, फिर द्रोणाचार्य उसको नहीं सिखाते हैं, फिर उसके बाद एकलव्य वापस जाते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, उससे सीखते हैं। उसके बाद जब पांडव सीख रहे होते हैं उस समय कुत्ते के मुंह में वो तीर इस तरह से मारते हैं कि वो घायल नहीं होता। उसके बाद का एपिसोड आपको पता है, लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे वो डिटेल में करेंगे। तो डिटेल में जब हम लोग जानते हैं तो सबसे पहले हम लोग यह जानना शुरू करते हैं कि क्या ब्राह्मण उस समय सचमुच अमीर था, जो जिसका नाम द्रोणाचार्य है। जो द्रोणाचार्य है अभी इतने सारी विद्या में निपुण होने के बाद भी बहुत ही गरीब रहते हैं, इस लेवल पे गरीब रहते हैं कि अपने बेटे को कुछ भी नहीं खिला पाते। तो उसके बाद वो जब भटकते हुए एक क्षत्रिय राजा के पास जाते हैं जो उनका दोस्त होता है द्रुपद। वो राजा के पास जाने के बाद जब वो कुछ मांगते हैं तो वो भी उन्हें बेइज्जत कर कर अपमानित कर कर वहां से निकाल देता है। तो ये हालत उस समय ब्राह्मणों की भी थी। तो ऐसा नहीं है कि उस समय सभी लोग अच्छे थे और ब्राह्मणों का बहुत राज चल रहा था। तो जो अमीर था, कोई गरीब था, कोई अमीर अच्छा था, कोई गरीब अच्छा था, इस तरह से सारा समाज जैसा होता है वैसा ही उस समय भी था। तो द्रोणाचार्य की हालत बुरी थी। उसके बाद जब वो आते हैं और बाद में उन्हें पांडव मिलते हैं और वो पांडवों की मदद करते हैं, उस समय भीष्माचार्य उनको अपॉइंट करते हैं एज ए चीफ गुरु ऑफ कुरु वंश। तो जब कुरु वंश का उनको गुरु के तौर पर लिया जाता है, उस समय उनसे ये शर्त रखी जाती है कि जब तक आप कुरु वंश के बालकों को सिखा रहे हैं उस बीच में आपको किसी भी और बालक को नहीं सिखाना है। तो उस शर्त का पालन करते हुए द्रोणाचार्य यह करते हैं कि वो बाद में कर्ण को भी मना करते हैं और एकलव्य को भी मना करते हैं, क्योंकि वो शर्त थी। ये शर्त उसी तरह से जैसे कि आप यदि किसी आज स्कूल में जॉब करते हो या कॉलेज में जॉब करते हो तो आपसे किसी कंडीशन पर साइन करवाया जाता है कि आप यहाँ पढ़ाते हुए दूसरे किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाओगे या यहाँ पढ़ाते हुए कोचिंग नहीं पढ़ाओगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। एक कंपनी में काम कर रहे हो तो दूसरी कंपनी में नहीं करोगे। तो उसी तरह से द्रोणाचार्य का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी थे जिसके कारण एकलव्य को नहीं सिखाया। इसके कारण कोई शूद्र या दलित नहीं था। इसका कारण क्या था मैं आपको बताता हूं। एकलव्य जो था उसके इतिहास के बारे में यदि आप जानेंगे तो एकलव्य जो था वो निषाद राज का पुत्र था। जो निषाद राज जो थे वो राजा थे उस जंगल के पर्टिकुलर एरिया के। और निषाद राज की एक और पदवी थी, वो राजा जरासंध के सेनापति थे। तो आप जानते हैं जरासंध नाम आपने कई बार सुना होगा। जरासंध जो था वो कंस का ससुर था। जी हाँ, कृष्ण भगवान ने जिस कंस का वध किया था उसका जो ससुर है वो है जरासंध। और भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया उससे जरासंध इतना नाराज हो गया कि उसने कई बार मथुरा वृंदावन पर हमले किए, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में जाकर अपनी जगह बनानी पड़ी। तो जरासंध इतना घातक, इतना खतरनाक और इतना क्रूर था कि अपनी प्रजा पर तो अत्याचार करता ही था, साथ में आसपास के और साम्राज्यों पर भी अत्याचार करता था। और कुरु वंश और मगध साम्राज्य की लड़ाई थी और मगध साम्राज्य का राजा था जरासंध। और मगध साम्राज्य के राजा जरासंध का जो सेनापति था, सेनाध्यक्ष था, वन ऑफ द सेनाध्यक्ष, उसका नाम था निषाद राज, जिसका बेटा एकलव्य था। तो एकलव्य उसी क्षत्रिय कुल का था और राजाओं के लीनिएज में ही पला बड़ा था और उन्हीं में से एक का बेटा था और काफी सारे युद्ध भी जरासंध के साथ वो लड़ता था। तो ये बात जो है वो द्रोणाचार्य जानते थे। और द्रोणाचार्य चूंकि कुरु वंश के साथ थे तो वो हस्तिनापुर राज्य के साथ थे और हस्तिनापुर राज्य का दुश्मन राज्य था मगध राज्य। तो एक दुश्मन राज्य के बेटे को इस राज्य के राजकुमारों के साथ वो नहीं सिखा सकते थे। ये भी एक कारण था उनका एकलव्य को मना करने का। दूसरी एक चीज कि वो जानते थे कि एकलव्य किसका पुत्र है और यदि बाद में युद्ध होता है तो युद्ध होने में वो किसका साथ देगा। तो ये जानते हुए जब उनको पता था कि ये हमेशा अधर्म के साथ जाएगा, इसके कारण उन्होंने उससे अंगूठा मांगा। और अंगूठा मांगने के पीछे एक शर्त और भी थी कि जब एकलव्य ने बोला कि मैंने आपसे शिक्षा ग्रहण की है, तो उन्होंने पूछा कैसे, तो उसने कहा मैं आपको छुप छुप कर देखता था और आपकी मूर्ति बनाकर उससे शिक्षा ग्रहण करता था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने शिक्षा की चोरी की। तो गुरु के ज्ञान की आपने चोरी की बिना गुरु को बताए, इसके बदले में गुरु ने उसको
गुरु दक्षिणा मांगी और अंगूठा कटवा दिया। लेकिन अंगूठा कटवाने के बाद भी द्रोणाचार्य जानते थे कि अंगूठा कटने के बाद यह सिर्फ इतना कमजोर होगा कि अधर्म अधर्म की लड़ाई में अर्जुन वगैरह को परास्त नहीं कर सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका काम चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि तीर जो है वो बिना अंगूठे के भी चलता है। आज भी आप यदि झाबुआ के अंदर जाएंगे और कई सारे आदिवासी इलाकों के अंदर जाएंगे तो जो भील जाती है, गौंड जाती है, वो लोग बिना अंगूठे के तीर चलाया करते हैं और बिना अंगूठे के इतना अच्छा निशाना लगा लेते हैं जितना कि कोई अंगूठे के साथ भी नहीं लगा सकता। और यदि आप भील जाति के अंदर जाएंगे तो एक और इंटरेस्टिंग चीज आज भी पाएंगे कि वो सभी लोग अपने आप को एकलव्य का वंशज मानते हैं और उनमें से किसी के भी मन में द्रोणाचार्य के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। वो सभी ये कहते हैं कि द्रोणाचार्य एकलव्य के गुरु थे और इसके कारण उसने गुरु दक्षिणा में उनको अंगूठा दिया और वो गुरु दक्षिणा में अंगूठा देने के कारण एकलव्य इतना फेमस हो गया कि आज तक एकलव्य का नाम अमर है। तो उनमें से कोई भी द्रोणाचार्य से नफरत नहीं करता, किसी के भी मन में ये ब्राह्मण दलित वाली बात नहीं है। ये बातें बाद में अंग्रेजों ने और वामपंथियों ने आपके इतिहास के अंदर डाली, कई सारे लेख लिखे ताकि आदिवासियों को कन्वर्ट कर सके या आदिवासियों को हिंदू समाज के प्रति भड़का सके। तो एकलव्य की मैंने आपको कहानी बताई, वो निषाद राज का बेटा था, जरासंध के सेनापति का। और इसके बाद की यदि मैं आपको कहानी बताऊं तो एकलव्य जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर आ रहे थे तो उस समय लड़ा और उस समय भी भगवान श्री कृष्ण के साथ लड़ा। तो आप यदि एकलव्य का अंत पढ़ेंगे महाभारत के अंदर तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य मारा गया। तो एकलव्य की मौत भी भगवान श्री कृष्ण से लड़ते हुए हुई है। तो वो दुराचारी था और दुष्ट था जो बाद में अधर्म कर सकता था, यह जानते हुए द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा लिया था। तो इसके पीछे अत्याचार वाली जो कहानी है वो बाद में गढ़ी गई है ताकि समाज को आपस में भ्रमित किया जा सके। दूसरी चीज, कहीं से भी वो नीची जाति का नहीं है। जो एकलव्य है वो क्षत्रियों के साथ लड़ रहा है, क्षत्रियों के रथों पर सवार है, जरासंध के साथ और काफी सारे राजकुमारों के साथ उसको महाभारत में घूमता हुआ दिखाया गया है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है नीची जाति होने के कारण। यह बातें बाद में गढ़ी गई हैं, तो आप लोग कभी भी इस भ्रम में ना आए।